Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। एक कंपनी है ये कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड। कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। एड्रेस है इसका 123 DS कॉलोनी न्यू दिल्ली 53 है ना। ये कंपनी क्रिएट कर लेते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइवेट लिमिटेड 123 DS कॉलोनी दिल्ली 110053। ये कंपनी का एड्रेस हो गया। यहाँ पे कंपनी सेम ऐसे ही क्रिएट करनी है जैसे अभी तक आप कर रहे थे। इसमें कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। फ़ोन नंबर डाल दो, ईमेल ID डाल दो, वेबसाइट डाल दो, ये आ गया। फाइनेंशियल ईयर यहीं से हम मान लेते हैं 1 अप्रैल 24 से चालू हो रहा है। बुक्स भी हम वहीं से चालू कर रहे हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये कंपनी क्रिएट कर दी। यहाँ पर भी कुछ खास करने की ज़रूरत है नहीं आपको। अब आपको क्या करना है, कॉस्ट सेंटर पहले क्रिएट पे जाना है। यहाँ पे देखो कॉस्ट सेंटर आपको दिख नहीं रहा, तो कॉस्ट सेंटर पहले क्या करता है, इनेबल करना है। यहाँ पे आना पड़ेगा शो मोर, अभी भी नहीं आया। अब शो इनएक्टिव, क्योंकि टैली ने क्या कर रखा है, जो चीज़ें कम चलती हैं उनको इनएक्टिव मोड में डाल रखा है कि अननेसेसरी यहाँ लिस्ट में भीड़ ना बढ़ाए। तो आपको यूज करनी, तो अभी तक देखो पिछले क्लास तक हमें कॉस्ट सेंटर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, तो हम देख भी नहीं रहे थे, ढूंढ भी नहीं रहे थे, है ना। तो लेकिन अब हमें कॉस्ट सेंटर की जरूरत है, तो एक्टिव करा लो, सो इनएक्टिव। ये आ गया कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास। तो मैं पहले कॉस्ट सेंटर इनेबल करूंगा, तो ऊपर का एक और नीचे का ये वाला दोनों अपने आप इनेबल हो जाएंगे। इनेबल यस, ये हो गया। अब एक कॉस्ट सेंटर बना लेते हैं। ये इनके कॉस्ट सेंटर हैं, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और फ्रंट ऑफिस। ये एक कॉस्ट सेंटर हो गया। अभी इसे प्राइमरी नहीं देते, अभी कैटेगरी नहीं बना रहे हम, कैटेगरी बाद में अगली वाली क्लास में बनाएंगे। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। अभी हमने कुछ नहीं करा, केवल कॉस्ट सेंटर क्रिएट करे हैं। फ्रंट डेस्क होता है रिसेप्शन वगैरह वाला, ऐसा है ना। ये आगे कॉस्ट सेंटर क्रिएट करके आए, तो ये बाकी दोनों अपने आप इनेबल हो गए ना। तो कॉस्ट सेंटर में हम आ गए। अब हम चलते हैं नॉर्मल वाउचर एंट्री पे। अब कुछ नहीं करना हमें, बस सिंपल नॉर्मल वाउचर एंट्री पे चलो। 1 अप्रैल बिजनेस हैज ओपनिंग बैलेंस। ये बिजनेस के कुछ ओपनिंग बैलेंस थे, तो ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंस कैसे डालते हैं, एक तो यहाँ पे आके कर सकते हो आप, क्रिएट पे आओ, एक एक करके मास्टर क्रिएट करो, और यहाँ पे मान लीजिए लेजर का है, वहाँ पे क्रिएट करा, यहाँ पे बैलेंस डाल दिया। और दूसरा तरीका आप क्या है, आप अल्टर पे रह के भी ये काम कर सकते हो। अल्टर पे हम क्यों रहते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट होता है, उसे करने के लिए बाहर नहीं आना पड़ेगा। लेजर पे आओ, यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट में क्या है, सबसे पहला है कैश अकाउंट ही है 5 लाख रुपए का। तो ये रहा कैश अकाउंट। यहाँ पे सीधे आपने कैश मास्टर टैली ने ऑलरेडी क्रिएट करके देता है, तो इसके बाद सीधे कंट्रोल प्लस एंड की प्रेस करोगे तो लास्ट में कर जा रहा है आपका ये रहा। तो 5 लाख रुपए का कैश अकाउंट है, 5 लाख रुपए का कैश बैलेंस है। कैश मेरी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है हमेशा। अब अगला है बिल्डिंग, क्रिएट बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग का ग्रुप होता है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट में यहाँ GST वगैरह भी कुछ करना नहीं है, तो सीधे यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंड भेजिए। बिल्डिंग का बैलेंस है 7.5 लाख रुपए। फिक्स एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, 7.5 लाख रुपए बिल्डिंग हो गई। फर्नीचर 50,000 रुपये का है, फर्नीचर अकाउंट। ग्रुप डालना बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रुप ही सभी सारा खेल है। तो ग्रुप फर्नीचर का भी फिक्स एसेट है, और कंट्रोल एंड कीजिए। 50,000 रुपये का फर्नीचर है। अगला है कैपिटल अकाउंट ऑफ KK सिंह, है ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ KK सिंह। कैपिटल अकाउंट का ग्रुप कैपिटल अकाउंट ही होता है। कंट्रोल एंड, यहाँ पे 8.5 लाख रुपए का बैलेंस है। SS प्राइवेट लिमिटेड, ये सप्लायर है, ध्यान रखना। SS प्राइवेट लिमिटेड सप्लायर है, बैलेंस है इसका 2 लाख रुपए। इसका ग्रुप क्या बनेगा सप्लायर का, क्रेडिटर। हाँ, सप्लायर का ग्रुप बनता है क्रेडिटर। इसका ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख रुपए, ये आ गया। अब ये TU ट्रेडर्स, ये भी सप्लायर ही है, इसका ग्रुप भी क्रेडिटर ही बनेगा, क्रेडिटर ही है। इसका बैलेंस है 2,38,000 रुपये। कंट्रोल A करके सेव करते जाना, है ना। अगला है टेलीफोन एक्सपेंस ड्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है, और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज
हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन, जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग, GST, टैली, ERP 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ESI एंड PF एंड MIS सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों, फिर इंतजार किस चीज का है? प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। है ना, 12,000 रुपये का टेलीफोन एक्सपेंस ड्यू, इसका ग्रुप क्या बनेगा? इसका बनता है करंट लाइबिलिटी, क्योंकि खर्चा है, ड्यू है, पेबल है ना, तो आप इसे पेबल भी लिख सकते हो। ये करंट लाइबिलिटी होता है, कंट्रोल एंड 12,000 रुपये। ये आ गया क्रेडिट बैलेंस। ऊपर देखो बैलेंस शीट मैच हो गई। अब चलते हैं हम अपना वाउचर एंट्री पे, नॉर्मल वाउचर एंट्री पे आ गए हम। अब चलते हैं बैंक ने क्या करा है। बैंक 2 अप्रैल को बैंक ओपन अ बैंक अकाउंट विद इंडियन बैंक एंड डिपॉजिटिंग 50,000। आपने 2 अप्रैल को बैंक अकाउंट खोला, 50,000 रुपये जमा कर दिए। बैंक अकाउंट खोल के कैश जमा करने की एंट्री होती है F4 में, है ना, कॉन्ट्रा में। जब आप कैश जमा कराओगे तो कैश होगा क्रेडिट, कैश हो जाएगा क्रेडिट 50,000 रुपये। जिस बैंक में पैसा जमा करा है उसका अकाउंट क्रिएट करेंगे और अकाउंट को डेबिट कर देंगे। Alt+C इंडियन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक का ग्रुप हमेशा बैंक अकाउंट होता है। 50,000 रुपये जमा करा दिए। यहाँ पे डिनोमिनेशन डाल सकते हो, बाई कैश डिपॉजिटेड। नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, नरेशन जरूर लिखनी होती है एंट्री, हर एंट्री की। अब अगला है पेड सैलरी। इन लोगों को सैलरी पे करी है। किस किस को? सुरेश कुमार मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वेद क्या नाम है, वेद 42,500 वेद अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह, और अभिषेक 15,000 रुपये फ्रंट डेस्क में है। R शर्मा 35,000 रुपये फ्रंट डेस्क वालों को है। तो अब चलते हैं क्या कहानी है। सैलरी पे करी F5 की एंट्री है। Alt+C सैलरी अकाउंट, एक्सपेंस इनडायरेक्ट ही है। यहाँ पे आके अब चेंज होगा पहली बार। यहाँ पे देखो अभी कहीं कॉस्ट सेंटर के बारे में पूछ नहीं रहा आपसे ना, कहीं नहीं है ना, तो ये क्या करना है, कंट्रोल आई करोगे ना तो यहाँ पूछेगा ये कॉस्ट सेंटर इनेबल करना है, कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी, इसे यस कर दो। लेकिन बाहर क्यों नहीं आ रही? कॉस्ट सेंटर। अब सैलरी कितनी है एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। सैलरी टोटल है ना, सैलरी है 30,000, 42,500, 15,000 और 35,000। 30,000, 42,500, 15,000 और 35,000, ये टोटल सैलरी है। टोटल सैलरी मैंने पे करी इतने की। आगे कॉस्ट सेंटर, वहाँ कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल था ना, तब आपसे पूछा है कॉस्ट सेंटर। तो किस किस को देना है? अभी हमने कॉस्ट सेंटर पेबल उसका एम्प्लॉय का नाम नहीं लिखा हुआ है, आप एम्प्लॉय के नाम भी लिख सकते हो कॉस्ट सेंटर। अभी हमने खाली डेस्क बनाई, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, फ्रंट डेस्क और ये वाले। तो अकाउंट्स मार्केटिंग वाले को गए हैं 30,000 रुपये, मार्केटिंग को गए हैं 30,000 रुपये। नाम भी अभी जब हम कैटेगरी बनाएंगे ना तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर पे नाम आएगा, मार्केटिंग कैटेगरी जो आएगी वो उस मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट जो है वो कैटेगरी में चला जाएगा। कैटेगरी के अंदर 5 लोग हो सकते हैं। तो अभी हमने खाली कॉस्ट सेंटर डायरेक्ट करा है, कैटेगरी नहीं करी। अगली क्लास में जब हम कैटेगरी करेंगे तो मार्केटिंग हमारी कैटेगरी जाएगी, रमेश, सुरेश, महेश जो हैं वो कॉस्ट सेंटर हो जाएंगे। तो अभी हम कैटेगरी पे काम कर रहे हैं, मतलब हमने कैटेगरी की जगह पे कॉस्ट सेंटर ही मान लिया। अब इसके अंदर जितने भी मार्केटिंग में 30,000 रुपये। अब क्या है, वेद प्रकाश कौन सा? अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाले को पैसे गए हैं 42,500। फ्रंट डेस्क बचे हुए पैसे दोनों फ्रंट डेस्क का है, 35,000 भी 15,000 भी दोनों फ्रंट डेस्क को गए है ना। तो अभी हमने कैटेगरी नहीं बनाई, डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर बनाया है। अगली क्लास में यही कैटेगरी होंगी, कॉस्ट सेंटर रमेश, सुरेश, वेद प्रकाश होंगे। तो अभी हम इसी को कॉस्ट सेंटर बना रहे हैं। टू कैश बाई कैश पेड, क्लियर है। अब ये खर्चा अपने आप मांगेगा आपसे कि कहाँ कहाँ करना है। अब 1 मई को क्या हुआ है, पेड कमीशन 18,000 टू अरुण कुमार मार्केटिंग डिपार्टमेंट बाई चेक नंबर, ये चेक से पेमेंट करी 1 मई को। F2 डेट चेंज कर लो, 1 मई। कमीशन पे करी Alt+C कमीशन अकाउंट
एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे चेक कर लो, इनेबल है नहीं है कॉस्ट सेंटर। एक बार वैसे इनेबल करते हैं तो फिर सब पे इनेबल हो जाता है वो, है ना। ये इनेबल ही है, यहाँ आ गया ना, अब कॉस्ट सेंटर दिखाने लगे। तो अब कितना है, 18,000 रुपये की कमीशन दी है। दी किसको है, कॉस्ट सेंटर पूछेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वालों को दिया। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। चेक से दी तो इंडियन बैंक से पैसा जाएगा, इंडियन बैंक 121212 है ना, हाँ 1212 चेक है बाई कमीशन पेड, ये कमीशन पे कर दिया आपने। अगला है फिर 1 मई को इलेक्ट्रिसिटी का बिल हुआ है 45,000 रुपये का, चेक वो 1213 चेक से पेमेंट करी है। 1 मई है, डेट चेंज नहीं है ना, हाँ डेट चेंज नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑल्ट सी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस इनडायरेक्ट कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल है, जिस पे कॉस्ट एलोकेट ना करनी हो तो इसे नो कर देंगे, फिर वो पूछेगा नहीं आपसे कॉस्ट सेंटर के बारे में, है ना। तो इनेबल कर दिया है अभी हमने फिलहाल सभी पे करेंगे। 45,000 रुपये की कॉस्ट थी। अब देखो 25% ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा इसका, यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा, ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। 45,000 रुपये का 25% आप फिक्स अकाउंट में भी कर सकते हो, परसेंटेज में भी कर सकते हो, इसको चला गया। 15% मार्केटिंग वालों को, क्योंकि मार्केटिंग वाले तो ऑफिस में बैठते ही बहुत कम है, वो तो बाहर ही रहते हैं। तो 45,000 रुपये का 15% मार्केटिंग को, फिर रिसर्च वालों को 40, फ्रंट डेस्क वालों को 20, रिसर्च वालों को 40, ऑल्ट सी 45,000 रुपये का 40%, बाकी किसका गया, फ्रंट डेस्क का बचा, फिर तो हो गया 45,000 का बंटवारा। तो ये है। अब इससे क्या होगा कि आप मंथ ऑन मंथ जब बिजली का बिल की एंट्री करोगे, कभी भी आपको लाइफ में कंपैरिजन करना हो तो देख सकते हो किस महीने में किस डिपार्टमेंट ने बिजली का मिसयूज करा। मान लीजिए एवरेज यही आ रहा है, अगली बार अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बिल 11,200 जगह 12,000 आ गया या 9,000 आ गया। ऐसे रिसर्च वालों का अगली बार 18,000 की जगह 17,000 रुपये 16,000 आ गया या 24,000 आ गया। लेकिन पता लगा किसी महीने में मार्केटिंग रिसर्च वालों का बिल 18,000 की जगह 40,000 रुपये आ गया। तो फिर तो सोचने वाली बात हो गई, जब तुम्हारा एवरेज 16 से 18 के बीच में आ रहा है, 16 से 20 के बीच में एवरेज आ रहा है, अचानक 40,000 क्यों हुआ? तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को या रिसर्च डिपार्टमेंट को आप बोल सकते हो भाई तुम्हारे यहाँ बिजली का कुछ तो कुछ मिसयूज हो रहा है। आप या तो मशीनरी इक्विपमेंट चलाए छोड़ जा रहे हो, जो अचानक एवरेज बिल हम पूरे साल बिल देख रहे हैं कि वो 15 से लेके 20,000 की रेंज में आ रहा है, लेकिन अचानक इस बार 40,000 आया है। ऐसा तो कोई नया प्रोडक्ट बनाया नहीं, कोई नई रिसर्च कराई नहीं हमने। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये पता लगेगा कि भाई मेरी कंपनी मेरे बिजली के बिल को एलोकेट कर रही है, उनको पता है। तो अगली बार से क्या होगा, जहां यूज नहीं होगी उन मशीनों को, इक्विपमेंट्स को बंद रखेगी। ऐसे ही मान लीजिए मार्केटिंग वाला है, एवरेज बिल हम मार्केटिंग का देख रहे हैं 4,000 से 8,000 के बीच में एवरेज आ रहा है। किसी महीने अचानक ही लगातार 2 महीने से अचानक 20,000 रुपये बिल आने लग गया। तो जो बिल 4,000 से 8,000 की रेंज में आ रहा है और 20,000 आने लगे, तो मार्केटिंग वालों को बोलना पड़ेगा ना ये क्या हो रहा है कहानी, भाई तुम्हारा यहाँ बिल अचानक 20,000 रुपये का बिल क्यों आ रहा है, तुम या तो मार्केट में निकल ही नहीं रहे हो, दिन भर यहीं बैठे रहते हो, इसका मतलब। तो उनको ये पता है, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल तो एक एग्जांपल है। ऐसे किसी भी खर्चे से आप सामने वाले आदमी को जिम्मेदारी दे सकते हो कि तेरा ये डिपार्टमेंट में वेरिएंस आया। अगर मैं ऐसी अकाउंटिंग नहीं करूंगा, किस डिपार्टमेंट में कितनी बिजली हो रही कभी पता ही नहीं लगेगा। जब तक हम पिछली क्लास में थे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश और बैंक कर रहे थे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक कर रहे थे।
हमें यही नहीं पता था कि हम मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, से अकाउंट्स में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। मान लीजिए हम अकाउंट्स में सैलरी खर्च कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उतना काम नहीं है, तो पता ही नहीं लगेगा कि मेरी सैलरी का, टोटल सैलरी का कितना पोर्शन अकाउंट डिपार्टमेंट में खर्च हो रहा है। नहीं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, अच्छा जोड़ना मेरे पूरे हेड ऑफिस में कितने जो अकाउंट्स में कितने स्टाफ हैं वो हैं, सबके एक एक महीने की सैलरी जोड़ो, फिर उसे कितने महीने उन्होंने काम कर लिया उससे मल्टीप्लाई करो, तो वो काम करना, वो मैनुअल काम होगा। लेकिन अगर आप यहीं पे एलोकेट कर दोगे तो सेकंड में रिपोर्ट निकलेगी किसी भी सेगमेंट की, है ना। तो आप यहीं से देख सकते हो, कल को मैनेजमेंट को अगर कॉस्ट कटिंग का डिसीजन लेना है तो इसी बेस पे ले पाएगा मैनेजमेंट, इसी बेस पे कॉस्ट कटिंग करनी है या मान लीजिए सैलरी इंक्रीज करनी है, तो उन्हें पता लगेगा कि हाँ अकाउंट्स में कितना खर्च कर रहे हैं, मार्केटिंग में कितना खर्च कर रहे हैं। तो अगर कल को सैलरी बढ़ानी है, इंसेंटिव बढ़ाने हैं, तो इस रिपोर्ट के बेस पे कर पाओगे आप। जो हम कल तक प्लेन अकाउंटिंग कर रहे थे उसमें सब पॉसिबल नहीं था, उसमें सब काम मैकेनिकली करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा। 121213 बाई इलेक्ट्रिसिटी। अभी रिपोर्टिंग भी देखेंगे इसकी, है ना, इसके बाद